बोली ये एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था जॉर्ज गैमो। गैमो ने, ये एक फिजिस्ट था, ही वॉज ए फिजिस्ट ही वॉज ए फिजिस्ट। ही प्रपोज्ड, उसने प्रपोज किया है कि उसने प्रपोज किया है, प्रपोज्ड दैट combination of three bases or nucleotides, code for amino acid, तो इसका मतलब है कि तीन बेसिस आपस में कोड बनाते हैं और ये कोड जो है एक अमीनो एसिड को कोड करती हैं। तो इसका ये मतलब है 4 बेसिस तो है लेकिन तीन बेसिस बनाते हैं, दैट मीन्स 4⁻3। इसका मतलब है 4 × 4 × 4, तो वो क्या होता है 4 4 60 × 4 64। दैट मीन्स 64 कोडान्स पॉसिबल है। इसकी वजह से 64 कोडान्स आर पॉसिबल, लेकिन हमारे पास सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स हैं। देयर आर ओनली 20 अमीनो एसिड्स। तो क्या ये पॉसिबल है? अब यहां पे हम देखते हैं कि 20 अमीनो एसिड्स जो है हमें कोड होने चाहिए। 20 अमीनो एसिड्स जो है ये कोड होने चाहिए। अगर हम एक बेस से सिर्फ एक अमीनो एसिड कर सकते हैं तो सिर्फ 4 कोड हो सकते हैं, 16 रह गए। अगर दो जो है बेसिस मिलाकर कोड कर सकते हैं तो सिर्फ 16 अमीनो एसिड्स को कोड कर सकते हैं, 4 रह गए। अब अगर तीन अमीनो एसिड्स आपस में कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये 64 कोडान्स बनाएंगे, दैट मीन्स, लेकिन हमारे पास सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स है। तो इसका ये मतलब है कि वन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडान। कोडान का मतलब है इट इज ए language or it is the combination of these bases, it is the code language of bases, nucleotides। तो इसका ये मतलब है, ये जॉर्ज गैमो ने प्रपोज किया है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट था, इसका प्रपोजिशन जो था, इसने ये स्टेटमेंट दिया था। अब इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना। इसने तो बता दिया है कि 3 कोडान जो हैं ये मिलाकर एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। दैट इज व्हाई द कोडान इज नोन एज ट्रिपलेट कोडान। व्हाई द कोडान इज ट्रिपलेट कोडान? व्हाट इज कोडान? एक्चुअली कोडान इज द ग्रुप ऑफ बेसिस which code for amino acid, for an amino acid। तो यहां पे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया था कि अगर ये mRNA है, अगर ये मैसेंजर आरएनए है, इसमें अपने बेसिस हैं G, C, A, U, C, G। तो अगर ये आरएनए है, इसमें दैट मीन GCA 3 एक कोड बनाते हैं तो ये कोडान हो गया। AUC दूसरा बनाते तो ये एक और कोडान बनाएगा। CGUA एक और कोडान बनाएगा। तो ये जॉर्ज गैमो ने बताया कि 3 बेसिस मिलाकर एक कोडान बनाते हैं, एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो इसका ये मतलब है क्योंकि 64 कोडानस हमारे पास अवेलेबल है और 64 कोडानस को सिर्फ 20 अमीनो एसिड को कोड करना है। अब इसका यह मतलब है कि एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडान से कोड हो सकता है। एक अमीनो एसिड एक या 2 से ज्यादा अमीनो दीज कोडान से बुलाया जा सकता है या कोड हो सकता है। तो ये जॉर्ज गैमो ने बताया था। अब ये इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है। दिस वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय 3 साइंटिस्ट्स। एक था नरेनबर्ग, ये नरेनबर्ग
नैरनबर्ग था, हरगोविंद खुराना था, खुराना और होले था। ये 3 साइंटिस्ट्स हैं, इन्होंने आर्टिफिशियल जीन बना दिया, आर्टिफिशियल जीन बना दिया या जीन से आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस किया है। क्योंकि ये जॉर्ज गैमो जो था, इसकी इस थ्योरी पे इन तीनों ने इसको प्रूव किया कि एक अमीनो एसिड जो है वो कोड होता है 3 कोडान्स की मदद से। एक और साइंटिस्ट था जिसने एक और एंजाइम को डिस्कवर किया था, उसका नाम है न्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेस, और ये एंजाइम की मदद से इन्होंने इन विट्रो कल्चर किया, इन विट्रो कल्चर किया है प्रोटीन का, प्रोटीन बनाया है। इसका ये मतलब है ये साइंटिस्ट्स मिलकर ने सेल के बगैर एक आर्टिफिशियल जीन बना दिया है और आर्टिफिशियल प्रोटीन, उस आर्टिफिशियल प्रोटीन से जीन से आर्टिफिशियल प्रोटीन बना दिया। तो ये तीनों साइंटिस्ट ने, हरगोविंद खुराना अलॉन्ग विद द, ये इंडियन था हरगोविंद खुराना, इसने सिंथेसिस ऑफ जीन किया है इन 1960s। तो इससे ये प्रूव हो गया कि जो जीन, जो कोड है, जो जेनेटिक कोड है या जो लैंग्वेज है एमआरएनए में, वो लैंग्वेज, एमआरएनए की लैंग्वेज जो है, जो प्रोटीन बनाने के लिए यूज होती है, हर एक कोड जो होता है वो 3 बेसिस मिलाकर होता है और हर कोई 3 बेस जो है एक अमीनो एसिड को बुलाती है। और इन 3 कोडान को हम ट्रिपलेट भी बोल सकते हैं, ट्रिपलेट कोडान भी बोल सकते हैं। और ये प्रोसेस जो है, यहां से ये पता चलता है कि एमआरएनए में जो है ये कोडान जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट कोडानस होते हैं और टोटल जो है 64 कोडानस अवेलेबल होते हैं। 64 जो है 64 कोडानस आर अवेलेबल टू कोड ओनली 20 अमीनो, सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए हमें 64 कोडानस चाहिए। इन 64 कोडानस में 3 कोडानस जो हैं वो स्टॉप सिग्नल करवाते हैं, दैट मीन 61 कोडानस आर यूज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। 3 कोडानस जो है वो स्टॉप करवाते हैं सिग्नल या स्टॉप प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करवाते हैं, लेकिन 61 कोडानस जो है वो अवेलेबल रहते हैं टू फॉर्म द प्रोटीन्स। अब यहाँ पे ये कोडान जो है या जेनेटिक कोड जो है ये कैसे बनता है या कितने ये जो है इसका एक चार्ट हम बनाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा कोड जो है या कौन कौन सा ट्रिपलेट किस किस अमीनो एसिड को कोड करता है। तो ये वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।